Let's improve English. Why should I watch this video? If you're wondering, then let me explain this to you in simple lines why you should watch this video instead of giving a long introduction, probably boring. You should watch this video because you'll learn useful phrases and words in daily life sentences. You'll practice well by trying to translate the sentences that I mention in Hindi. You'll learn how to say certain things in multiple ways. You'll have a great listening practice as you watch the video. ये तो एक छोटा सा झूठ है. जब भी हमें ऐसे बोलना हो ना, हम कह सकते हैं दिस इज अ वाइट लाई. दिस इज अ वाइट लाई. जी हाँ फ्रेंड्स, वाइट लाई का मतलब अनइम्पॉर्टेंट लाई, कोई ट्रिवियल लाई, छोटा सा झूठ, कोई बड़ी बात नहीं है, छोटा मोटा झूठ. उसे हम इंग्लिश में वाइट लाई कहते हैं. छोटे मोटे झूठ तो सब बोलते हैं. एवरीबडी टेल्स स्मॉल लाइज. एवरीबडी टेल्स स्मॉल लाइज या फिर वाइट लाइज. एवरीबडी टेल्स वाइट लाइज. तुम कैसे कह सकते हो कि पैसे उसी ने चुराए हैं? उस वक्त कमरे में सिर्फ वो ही था और मैंने हिसाब लगा लिया. कई बार ऐसा होता है कि हम खुद ही कुछ हिसाब किताब लगा लेते हैं. कोई सिचुएशन को देखते हैं और फिर अंदाज़ा लगाते हैं कि ऐसा हुआ होगा, ऐसी बात होगी, यही बात होगी. हम 2 और 2 4 कर लेते हैं और कुछ गैस कर लेते हैं कि ऐसा ही होगा. एक इडियम है जिसका आप यूज़ कर सकते हैं इस सिचुएशन में. हाउ कैन यू से दैट ही हैज़ स्टोलन द मनी? किसी ने पूछा, कैसे कह सकते हो कि उसी ने चुराए हैं? He was the only one in the room that time, so I put 2 and 2 together. He was the only one in the room that time. यानी उस वक्त वही था कमरे में सिर्फ. So I put 2 and 2 together. मतलब फिर मैंने हिसाब लगा लिया. Put 2 and 2 together. मतलब जो भी आपने सुना या देखा है उसके बिहाफ पे, उसके अकॉर्डिंग आप कुछ सोच रहे हो, गैस कर रहे हो. मतलब you're putting 2 and 2 together. It's a pretty common idiom. Put 2 and 2 together. If you say that you put 2 and 2 together, it means you guessed what might have happened. वो तेरी आधी उम्र का है और देख कितने पैसे कमाता है. आधी उम्र का, इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं? He is half your age and see how much money he makes. He is half your age. जैसे कहना है जब तक वो तेरी उम्र में आएगा जब तो और भी ज़्यादा कमाएगा. When he gets to your age, he will earn even more. When he gets to your age, he will earn even more. अगर कहना हो मेरी उम्र का है तो हम क्या बोलेंगे? He is my age. लगता है कि वो मेरी उम्र है, लेकिन ऐसे ही हम कहते हैं He is my age, यानी कि वो मेरी उम्र का है. या तो हम कह सकते हैं He is the same age as me या He is the same age as I am. But more casually, commonly we say He is my age. क्यों उस पे लार टपका रहा है? वो घर तू नहीं खरीद सकता. लार टपकाने का मतलब लिटरली लार टपकाना नहीं है. जब भी कोई किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा चाहता है, एकदम बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है उसकी तरफ, तो हम कहते हैं ना लार टपका रहा है बिल्कुल. तो उसी सेंस की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं. इंग्लिश में कह सकते हैं वाई आर यू ड्रूलिंग ओवर दैट हाउस, यू कैंट परचेज इट. वाई आर यू ड्रूलिंग ओवर दैट हाउस, यू कैंट परचेज इट. क्यों उस घर पे लार टपका रहे हो? नहीं खरीद सकते वो बहुत महंगा है, औकात नहीं है. ड्रूल ओवर समथिंग और समवन, किसी चीज़ पे लार टपकाना यानी उस चीज़ को पाने की कोशिश करना. यू कैन से ड्रूलिंग ओवर अ पर्सन और ड्रूलिंग ओवर अ थिंग. वो मेरी कार पे लार टपकाता रहता है, मतलब वो भी मेरी जैसी कार चाहता है. ही कीप्स ड्रूलिंग ओवर माई कार. ही कीप्स ड्रूलिंग ओवर माई कार. सो ड्रूल ओवर समथिंग, किसी चीज़ पर लार टपकाना, उस चीज़ को पाना, चाहना. अगर हमारा प्लान उल्टा पड़ गया तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम डर रहे होते हैं कि अच्छा ये चीज़ तो हम कर लेंगे, ये तरकीब तो हम अपना लेंगे, लेकिन अगर हम जो सोच रहे हैं उसका उल्टा हो गया तो, माजरा उल्टा ही पड़ गया तो, मामला उल्टा पड़ गया तो, पासा उल्टा पड़ गया तो. जब भी ऐसी सिचुएशन होती है तो इंग्लिश में हम एक बहुत अच्छे वर्ड का यूज़ कर सकते हैं. वॉट इफ़ आवर प्लान बैकफायर्स. इफ़ समथिंग बैकफायर्स इट मीन्स वी गेट टू सी समथिंग दैट्स ऑपोजिट टू वॉट वी एक्सपेक्टेड. यानी जो हम सोच रहे हैं उसका उल्टा ही कुछ हो जाता है, पासा उल्टा पड़ जाता है और सिचुएशन ख़राब हो जाती है. मतलब सम प्लान, सम आइडिया बैकफायर्स. वैसे जब कोई व्हीकल बैकफायर करता है मतलब उसमें कुछ खराबी है, वो आवाज़ ज़्यादा कर रहा है, कुछ ऐसा. लेकिन इस सेंस में बैकफायर का मतलब है किसी चीज़ का उल्टा पड़ जाना. माई आइडिया बैकफायर्ड ऑन मी. माई आइडिया बैकफायर्ड ऑन मी यानी मेरा आइडिया मुझ पे उल्टा पड़ गया. जो आइडिया मैंने सोचा था उसका उल्टा ही हो गया, कुछ बुरा हो गया. इफ़ इट बैकफायर्स डोंट ब्लेम मी. जैसे हम किसी चीज़ के लिए कह रहे हैं कि अगर ये जो प्लान है, ये जो चीज़ है, अगर ये उल्टी पड़ जाए, अगर उल्टा ही पड़ जाए तो मुझ पर दोष मत लगाना. इफ़ इट बैकफायर्स डोंट ब्लेम मी. बैकफायर तो आपको यूज़ करना है इस वर्ड को.
अपनी चेन तो बंद कर लो, चेन तो खोलो पहले, आपकी चेन खुली हुई है। काफ़ी कॉमनली बोले जाने वाली बातें हैं जो कभी कभी कंफ्यूज कर देते हैं लोगों को। क्लोज योर जिप, क्लोज योर जिप, चेन खोल लो तो। ओपन योर जिप फर्स्ट, चेन तो खोलो पहले। अनडू योर जिप फर्स्ट और ओपन योर जिप फर्स्ट, इसका उल्टा है डू अप योर जिप, डू अप योर जिप। बहुत कॉमनली और कैजुअली हम सिर्फ इतना कह सकते हैं, डू अप योर जिप, अपनी चेन तो देख लो, चेन बंद कर लो, आपकी चेन खुली हुई है। योर जिप इज अनडन, योर जिप इज अनडन, यानी बंद नहीं है, खुली हुई है। मुझे ऐसे ही उड़ती उड़ती खबर मिली कि आज तुम वापस घर जा रहे हो। बहुत बार ऐसा होता है कि हम बताना नहीं चाहते कि हमें किसने कोई बात बताई है, हमने किससे सुना है, इसलिए हम ऐसा कुछ कह देते हैं कि उड़ती उड़ती खबर मिली है या फिर सुनने में आया है। ऐसी सिचुएशन के लिए हम कह सकते हैं अ लिटिल बर्ड टोल्ड मी दैट यू आर गोइंग बैक होम टुडे। अ लिटिल बर्ड टोल्ड मी, जब मैं बताना नहीं चाहता किसने बताया, ऐसे ही मुझे उड़ती उड़ती खबर मिली। जैसे मुझे ऐसे ही उड़ती उड़ती खबर मिली कि तुम्हारी शादी हो रही है। A little bird told me that you are getting married. A little bird told me that you are getting married. इसी ही सिचुएशन के लिए एक और फ्रेज हमारे पास होता है, rumor has it. Rumor has it that you are getting married. तो इसका भी हम यूज कर सकते हैं, मतलब कि सुनने में आया है, ऐसी उड़ती उड़ती खबर मैंने सुनी है। Rumor has it that something is happening. Rumor has it that you are getting married. ऊपर वाले सेंटेंस के लिए भी कह सकते हैं, Rumor has it that you are going back home today. मैं मुसीबतों का पिटारा नहीं खोलना चाहता। हम ऐसे कहते हैं ना, बहुत सारी मुसीबतें सामने आ जाएगी, मैं ऐसा करना नहीं चाहता कि मुसीबतों का पिटारा खुल जाए। इंग्लिश में एक बहुत अच्छा इडियम है, देखिए, I don't want to open a can of worms. इसका मतलब मुसीबतों का पिटारा खोल देना, बहुत सारी मुसीबतों को बुलावा भेज देना। तुमने उसको सब सच बता के मुसीबतों का पिटारा खोल दिया है। You have opened a can of worms by telling her the whole truth. तो यहाँ पर इसका मतलब है मुसीबतों का पिटारा खोल देना। जब भी आप किसी भी फ्रेज और इडियम को वक्त आने पर याद करके यूज करना चाहते हैं तो उससे आपको मल्टीपल सेंटेंसेस बनाने, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि लोग सीख तो लेते हैं बहुत कुछ, लेकिन जब बात कर रहे होते हैं इंग्लिश में तो बीच में वो सारी बातें याद नहीं आती, करेक्ट टाइम पे करेक्ट चीज़ याद नहीं आती। अगर आप चाहते हैं कि वो याद आए तो जो भी चीज़ आप सीख रहे हैं, जैसे मैंने इन सभी इडियम्स और फ्रेजेस को इंट्रोड्यूस किया आपके सामने, आपको बताया, तो अब इनसे आपको और पे और सेंटेंसेस बनाने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इनको बार बार बोलना है, बार बार बोलना है, उससे आदत होगी और उससे फिर आपको ज़्यादा आसानी से याद रहेंगे। एंड यूल ऑलवेज रिमेंबर देम व्हेन यू नीड देम। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। इसी तरह से अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो फ्रेंड्स, बात करते हैं अगले वीडियो लेसन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। टेक केयर एंड बाय बाय।